का उद्देश्य बच्चों के अंदर संस्कार और बच्चों के अंदर ये चीज़ बताने के लिए कि मातृ दिवस का क्या प्रभाव पड़ता है। और मातृ दिवस पर बच्चे को हम बताएं कि माँ ने जन्म दिया है, तो माँ को बच्चे को जन्म देना ही एक बहुत बड़ी वो है। माँ एक ऐसी है कि जो 7 जन्मों तक अभी उसका कर्ज उतारने की कोशिश करे तो उतर नहीं सकता। एक अनपढ़ माँ भी जो है ना, एक वो कहावत होती है ना कि मेरी माँ को गिनती नहीं आती, बोलते हैं ना मेरी माँ को गिनती नहीं आती। जब मैं 1 रोटी मांगता हूँ तो मेरी माँ मुझे 2 रोटी दे देती है। तो इसलिए माँ का प्यार जो हमेशा अपने बच्चों के प्रति मतलब वो हमेशा रहता है, चाहे बेटा कितना ही कुपात्र क्यों ना बन जाए, लेकिन माँ उसके लिए हमेशा एक अच्छी धारणा, अच्छी सोच लेकर के रहती है। आज हमें क्या प्रेरणा लेने की आवश्यकता है? मैं ये कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को अपनी माँ से प्रेम करना चाहिए। कभी भी अपनी माँ के प्रति दुर्भावना उसके मन में नहीं आनी चाहिए। माँ जो है ना, अगर चारपाई पे भी गिरी हुई है, लेटी हुई है, तो कहीं न कहीं माँ से अगर हम कोई उम्मीद करेंगे तो भी माँ आशीर्वाद के रूप में भी हमारे को कुछ देगी, तो उसमें भी हमारे को बहुत कुछ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आज कलयुगी ज़माने में माँ की भी हत्या बेटे कर देते। जैसे ही कल जजवंती गांव की मैं बात करूँ तो एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी और आप भी शर्मिंदा होकर के फांसी लगा दी। तो ऐसी घटना सर देखिए, इस टाइप के अगर कलयुग में इस टाइप की जो घटनाएं होती हैं, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। एक माँ ने जन्म दिया है और बेटे इस प्रकार से माँ के ऊपर इस प्रकार से जघन्य अपराध करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ऐसी औलाद ऐसे माँ बाप को उनके ऊपर मतलब जो है ना फख्र नहीं होना चाहिए। उनको तो फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए ऐसी औलाद को। तो ऐसी घटनाएं अक्सर नशा करने से होती है, उन्होंने भी नशे कर दिया। तो देखिए, नशा चाहे किसी चीज़ का हो, नशा चाहे अनाज का है, चाहे अपने पैसे का नशा है, लेकिन अगर हम दुष्प्रभाव से हम नशा बीड़ी शराब सिगरेट का पी करके अगर हम इस टाइप से कोई अपराध करते हैं, तो इसलिए हमने उन सारी नशे की चीज़ों को भी रोकना चाहिए। और माँ ने कोई नशा करने के लिए उस बच्चे को प्रेरित नहीं किया होगा। माँ तो बच्चे को यही शिक्षा देती है कि बेटा मेरा बच्चा अच्छे संस्कार लेकर कर सोसाइटी में, समाज में मेरा नाम ऊंचा करे। जी, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे बीएसएम स्कूल में मदर डे मनाया गया? हमें बहुत अच्छा लगा मदर्स डे के बारे में सर ने सेलिब्रेट किया। उससे ना हमारे बच्चों को जो है एक्टिवेट करने के लिए मिलता है, बच्चों को ये मिलता है करने के लिए कि भाई बच्चे, उससे पता चलता है कि माँ का क्या महत्व है, माँ का महत्व पता होना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक बच्चा अपनी माँ के लिए जानता है कि उसकी लाइफ में उसकी माँ का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो बच्चा है वो स्कूल से सीखे, उसे पता चले। प्रत्येक जो छोटी छोटी एक्टिविटी हैं सेलिब्रेट किए जाए, जैसे मदर्स डे है और भी फेस्टिवल्स आते हैं, सर एक्टिविटी करवाते हैं बच्चों को। उससे बच्चों में जो उत्साह होता है उससे बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, सर से भी यही कहना चाहूँगी कि बार बार करवाते रहें फंक्शंस, बच्चों को उनके महत्व के बारे में बताते रहें। थैंक यू। स्कूल को लेकर क्या कहना चाहेंगे बीएसएम? मैं इस स्कूल से मुझे गुड ही मिला है, जो रिजल्ट है यहाँ का बेटर ही मिला है, क्योंकि मेरे जो बच्चे थे वो कोरोना टाइम की जो पढ़ाई थी उसकी रुकने की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि इतने वीक हो गए थे कि उनको हिंदी इंग्लिश अच्छे से नहीं आ रही थी पढ़नी। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा जिस तरीके से मैम थे, काजल मैम इनके इंचार्ज थे। पिछली बार 4th क्लास में मेरा मानव बेटा है बड़ा, 3rd क्लास में मेरा वैभव बेटा है। तो जो 4th क्लास में मेरा बच्चा है मानव, उससे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उससे लर्निंग भी नहीं आती थी, लेकिन मैम ने उसको इस तरीके से हैंडल किया, अपने बच्चा समझ के, मदर्स समझ के, मतलब उस बच्चे को इस तरीके से हैंडल किया कि वो ना इंग्लिश भी इतने अच्छे से, और मैं उसका रिजल्ट क्विकर लर्नर है, वो आज के टाइम में इतना अच्छा लर्निंग करता है ना, बहुत ही ज़्यादा। मैं उससे बहुत अट्रैक्टिव हूँ। मैं सर का सुमन है, मैं गांव डिडवाड़ा से हूँ। और ये बीएसएम स्कूल ने, अनिल सर ने जो प्रोग्राम किया है ये बहुत ही अच्छा लगा हमें देख के। हम लोग जैसे गांव से बिलोंग करते हैं तो इन्होंने मदर्स के लिए स्पेशल, और एक बात मैंने यहाँ देखी है, जो ये अपनी माता को ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपनी माँ की। और जब भी मैं यहाँ कोई भी फंक्शन में आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इनकी माँ की ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और इसलिए बच्चों में भी हमें भी
तो माँ के प्रति सीख मिलती है और ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। तो मैं सभी माताओं से ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहिए, खुश रहिए, उनकी बातें पूछा कीजिए, उन्हें क्या प्रॉब्लम है। डांटने के समय देखो माँ डांटती भी है, और प्यार करने के टाइम प्यार करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहना चाहिए। और इस BSM स्कूल का मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं फ़ोन करके हर टीचर से बात कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। धन्यवाद। माँ का दर्जा सासू माँ को दिया गया है, क्या? माँ का दर्जा सासू माँ को भी दिया गया है। हाँ, मेरी लेकिन बहुएं हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े नहीं, मेरी तो सासू माँ बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी तो शायद मेरी माँ भी नहीं होगी जितनी अच्छी मेरी सासू माँ है। वो बहुत, उसकी 3 बहुएं हैं, तो वो ऐसा नहीं करती। कभी हमारे साथ ये नहीं हुआ कि हम उसकी बहुएं हैं, तो अपनी बेटियों से भी ज़्यादा हमें प्यार करती है। और हम भी आगे यही सीख लेंगे कि आजकल देखो ज़माना बदल रहा है, वो सास बहू वाली लड़ाई अब ज़्यादा नहीं रही है। तो अब धीरे धीरे हर सास बहू माँ की तरह प्यार कर रही है। लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव भी होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक घर में बर्तन होते हैं तो खड़कते ज़रूर है, उनकी आवाज़ भी ज़रूर होती है। लेकिन जो सास है वो अपनी बहुओं को अगर बेटी के समान रखे तो शायद ये लड़ाई झगड़े बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। जिस तरीके से वो अपनी बेटियों को प्यार करती है, ऐसी वो बहुओं को, दूसरे की बेटियों को अपना समझ के रखे तो शायद ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। इससे अपने ससुराल में जाके एक बेटी का प्यार मिले। बेटी का आपका दिन है, मदर्स डे है, कल का है, आप एक दिन पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे, क्या संदेश देते हैं? अन्य जो महिलाएं माँ नहीं बन सके उन्हें क्या संदेश? ये तो सबके जीवन में बहुत बड़ी कमी है। भगवान ने जिसको भी ये माँ बनने का दिया है, सौभाग्य ही है एक तरह से। हम तो खैर उनका दर्द नहीं समझ सकते जो माँ नहीं बन पाई हैं, लेकिन हम हैं जो हम अपने बच्चों को भी उतना ही प्यार करते हैं। सब बच्चे हैं, सबको हम उतना ही प्यार करते हैं। जो माँ नहीं बन पाई वो भी इन बच्चों को प्यार करती हैं। उन महिलाओं के लिए भगवान से आप क्या प्रार्थना? बस हम तो प्रार्थना करेंगे कि सबको ये दर्जा दें, और ये हाँ, सबको माँ का प्यार मिले और सब माँ बन पाएँ, इस चीज़ को समझें। जैसे आज हम अपने बच्चों को मोटिवेट करने आए हैं यहाँ पे, उनका प्रोग्राम देखने आए हैं, उनका भी मन होगा, वो भी आएँ देखें। सब ये चाहते हैं आगे अपने जीवन में। स्कूल की एक्टिविटी कैसी लगी बच्चों में? बहुत अच्छी लगी सर, बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार डाल रहे हैं, बहुत टीचर भी और सब बहुत अच्छे हैं। आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और देखिए, पहले तो हमारा समय था, उस टाइम पे तो रोज़ ही मातृ दिवस होता था। हम माँ बाप का तो देखो आशीर्वाद हर दिन ही मिलता है, लेकिन एक विशेष तौर पर मनाया जा रहा है मातृ दिवस। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज BSM स्कूल में मातृ दिवस मनाया गया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया। और बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होते भी रहने चाहिए, ताकि वो अपने संस्कारों से जुड़े रहें और उन्हें इन चीज़ों के ज्ञात होता रहे समय समय पर। क्या उनके जो पहले उनकी पीढ़ी थी वो आज क्या उनको दे के जा रही है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तभी उनको पता लगेगा भाई हमें समय अनुसार ये चीज़ें ज़रूरी है। आपके ध्यान में कितनी माताएं होती है जीवन में? जी, उसमें तो 3 माताएं तो ज़रूरी होती है। एक जननी माता, एक धरती माता और एक गौ माता। जी। महिलाएं सासू माँ को प्यार नहीं दे पाते जो अपनी माँ को देती है। नहीं, वो तो उन पर डिपेंड करता है। अलग अलग सासू भी अपनी बहू को बेटी समझेगी, तो बेटी भी मेरे ख्याल से बहू भी अपनी सास को अपनी माँ जरूर समझेगी। इसकी मानते हैं आप? बहू की गलती तो कहते हैं ना, ताड़ी से दोनों हाथों से बाजती है। तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा सस्पेंस आपस में रहता है। तो मैं तो ये कहूँगा, देखिए, जितना मतलब लगाव आपस में वो रखेंगी सासू और बहू, तो वो माँ बेटी बनकर जरूर रहेंगी। अगर एक बहू है ना, वो सिर्फ अपनी सासू को सास या ये शब्द ना कह के एक बारी वो माँ कहेगी ना, तो मेरे ख्याल से जितना उसके थोड़ा कहते हैं ना सास लड़ाई करनी हो, अगर एक माँ शब्द ऐसा, अगर वो एक बहू अपनी सास को एक बारी ये कह देगी ना माँ, भाई माँ जी ये काम है ये माँ, मैं कहूँगा उस माँ को वो अपने आप ही वो बेटी लगने लग जाएगी। और जितना उसके प्रति थोड़ा बहुत उसके मन में थोड़ा सस्पेंस होता है या लड़ाई झगड़े का, तो वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि माँ शब्द एक ऐसा है।